अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। तारीख का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ ना अहल करार, कौमी असम्बली की रुकनियत मंसूख, वफाकी काबीना भी तहलील, नए वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ के नाम पर गौर, 45 दिन तक जिम्मेदारियां अबूरी वजीर आजम संभालेंगे, अबूरी वजीर आजम के लिए नामों पर गौर जारी, फैसला कल पार्लिमानी इजलास में होगा। नवाज शरीफ ने 2013 के कागजात नामजदगी में कैपिटल FZE कंपनी मिलने वाली रकूम जाहिर नहीं की। अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत रकूम जाहिर करना लाजिम था। नवाज शरीफ ने आमदन जाहिर ना करने से मुतालिक गलत बयानी भी की। आर्टिकल 62 के तहत ईमानदार नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला, सदर मुमलिकत को जमहूरी अमल के तसलसल के लिए आईनी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज भी ना अहल करार, इसाक डार और कैप्टन सफदर भी ना बच सके। सबके खिलाफ 6 हफ्तों में नैब रेफरेंस दायर करने के अहकामात। ट्रायल कोर्ट 6 माह के अंदर फैसला सुनाए। अहकामात पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट का निगरां जज तैनात किया जाए। लार्जर बेंच की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा। एक और मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। नवाज शरीफ की 2018 के इलेक्शन में जीत के लिए राह हमवार हो गई। रोक सकते हो तो रोक लो, मरियम नवाज का ट्वीट। मरियम औरंगजेब कहती हैं, फैसले पर हैरानी नहीं अफसोस हुआ। वो दिन दूर नहीं जब नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ये कदम कदम पे मक्तल, ये सवाद कुए जाना, वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें जिंदगी हो प्यारी। जब ये फैसला आया तो मुझे लगा वो मुहावरा याद आ गया कि खोदा पहाड़, निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। अदालत का फैसला कबूल नहीं लेकिन अमल दरामद करेंगे, नून लीग का ऐलान। साद रफीक कहते हैं इंसाफ नहीं हुआ, सादिक और आमीन की कहानी दूर तक जाएगी। आर्टिकल 62-63 आइन में डिक्टेटर की तजावुजात है। एहसन इकबाल बोले, खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मुर्दा। वजीर आजम को इम्कान के मफरूजे पर ना अहल किया गया। JIT करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकी। पहली बार ऐसा हुआ कि अदालत ने JIT की बराह रास्त मॉनिटरिंग की। बैरिस्टर जफरुल्लाह का मौक़िफ़। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, नवाज शरीफ को बेटे से पैसा ना लेने पर नाअहल किया गया। अकल फैसला तस्लीम नहीं करती, तारीख कभी फैसले को कबूल नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, सारा पाकिस्तान आज खुशियां क्यों मना रहा है? क्योंकि हमें उम्मीद मिल गई है। हमें पहली दफा उम्मीद है कि हम भी एक बाकी मुल्कों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। एहतसाब का अमल रुकना नहीं चाहिए। ऑपोजिशन जमातों का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का इतवार को यौम तशक्कुर मनाने और परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। इमरान खान कहते हैं, अभी तो आगाज है, अब बड़े बड़े डाकू पकड़े जाएंगे। कौम जाग गई है, अब नया पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। हमेशा जमहूरियत की हिमायत की, असम्बली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अदालती फैसला किसी के जाती नहीं बल्कि मुल्क के मफाद में है। डॉक्टर आसिम हुसैन बोले, लो खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। मुझ पर झूठे मुकदमे बनवाने वाले आज खुद नाअहल हो गए। कहा था पप्पू 5 पेपर्स में फेल हो जाएगा। अदालत से ताबूत भी निकले और सबूत भी। कुर्बानी से पहले कुर्बानी की बात भी सच साबित हो गई। शेख रशीद का कारकुनों से खिताब। सिराजुल हक कहते हैं, एहतसाब का अमल रुका तो आज का फैसला अधूरा होगा।
फैसले को मंजिल नहीं, मंजिल की जानिब पेशकदमी समझता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर माहिरीन आईन और कानून हैरान हैं। लगता है मामला करप्शन का नहीं, सियासी बहरान पैदा करने का है। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल, कहा मुखालफीन तासुर दे रहे हैं कि उन्होंने केस जीत लिया, लेकिन क्या इस फैसले से ऑफशोर कंपनियों की दौलत और लंदन फ्लैट्स पाकिस्तान की मलकियत बन जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तलिफ शहरों में लीगी कारकुनान का एहतजाज, कहीं टाई जलाए कहीं धरना। पेशावर में लीगी और पीटीआई कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बनीगाला में नो लिफ्ट पर खिलाड़ी कप्तान से नाराज, इमरान खान के घर जाने की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज। तहरीक इंसाफ के कारकुन अदालती फैसले पर खुशी से निहाल, मिठाइयां तकसीम की गईं, ढोल की थाप पर भंगड़े। गुजरांवाला में घोड़ों के रक्स ने माहौल को गर्मा दिया, आतिशबाजी ने जश्न को 4 चांद लगा दिए। पैनामा केस के फैसले का आलमी मीडिया में भी चर्चा, दुनिया भर के मारूफ अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शहसुर्खियां। भारतीय मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की ब्रेकिंग न्यूज चलती रही। पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर बहरी दिफा मजबूत, पाक बहरिया ने तीसरे फास्ट अटैक मिसाइल बोट तैयार कर ली। बोट जौहरी हथियारों समेत जहाज चिकन मिसाइलों, जदीद गन्स, रेडार्स और स्टेलेथ टेक्नोलॉजी से भी लेस है। मिसाइल बोट और इसका मिसाइल निजाम मकामी सतह पर तैयार करदा है। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 67 पैसे कमी की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 7 पैसे की कमी, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 13 रुपए इजाफे की तजवीज। ओगरा ने समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। फैसलाबाद झंग में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, फाटा और गिलगित में भी बारिश का इम्कान। और बिल गेट्स दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत नहीं रहे। 90.9 अरब डॉलर रखने वाले अमेज़न के CEO सबसे मालदार शख्स बन गए। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने नई फहरिस्त जारी कर दी। बिल गेट्स के पास 90.7 अरब डॉलर के असासे हैं।